सभी देखने वालों को विनोद नायक का अभिवादन। अभी 2 दिन पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए जाने का फैसला लिया गया है और इसी के साथ अवमानना की समीक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अवमानना की आड़ में न्यायपालिका के पास एक ऐसी शक्ति हासिल हो गई है जिससे वो किसी भी विरोध की आवाज़ को, किसी भी तार्किक आवाज़ तक को वो दबा सके। और ये दबना, ये किसी संस्था के पास इस हद तक का अधिकार होना कि वो जनता के आवाज़ को कुचल के रख सके, उसको दबा सके, ये एक देश के लिए ठीक नहीं है, एक इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर जो हमें आजकल दिख रहा है कि सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका हासिल करते जा रही है, उसने स्वयं को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। न्यायपालिका किस तरह से एक लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, इसे विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वो लोक में निहित है, लोकमत में निहित है, और जो जुडिशियरी है वो कहीं से भी लोकतंत्र की प्रतिनिधि नहीं है। अगर उसकी वास्तविक स्थिति देखें तो न्यायपालिका की इससे ज़्यादा इस हैसियत नहीं है कि वो जो लोकतंत्र में कानून और संविधान बनते हैं उनकी व्याख्या और उसके आधार पर उसे लागू कराने में अपनी भूमिका निभाए। इससे ज़्यादा उसकी भूमिका या उसका जो स्थान है वो नहीं होना चाहिए। यही एक वास्तविक लोकतंत्र है, जिसमें जो कानून बने वो लोगों द्वारा बने और उसकी व्याख्या या उसे लागू कराने के लिए न्यायपालिका हो। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है कि न्यायपालिका आजकल खुद से भी काफ़ी निर्णय बनाने लगी है, उसके अपने आधार पर बनते हैं, उसके आदेश नियम के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। ये एक बेहद घातक चीज़ है। न्यायपालिका को जो ये स्वयं से ग्रहित विशेषाधिकार है उस पर बड़ी बेबाकी से पूरे भारत में समीक्षा होनी चाहिए और उसकी वास्तविक की स्थिति को निर्धारित किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वो एक बेलगाम शक्ति की तरह होते जा रही है और उसका आचरण भी उसी बेलगाम शक्ति की तरह से है, जैसे वही लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति रखती हो। तो इसकी तो समीक्षा होनी ही चाहिए कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और इसके साथ ही अवमानना के जरिए जो उन्होंने ये शक्ति हासिल कर ली है कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सके, ये भी निसंदेह समीक्षा के योग्य है, जिसके आधार पर अभी हाल में जो अरविंद केजरीवाल हैं और बाकी कुछ अन्य नेता हैं उनके खिलाफ स्वर्णकांता शर्मा द्वारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए जाने का फैसला लिया है। अब ये
किन बातों के आधार पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो अरविंद केजरीवाल हैं और कुछ जो बाकी अन्य लोग हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए। मैंने उनका जो अदालत में दिया गया इस संदर्भ में बयान है उसे सुना और बड़े गौर से सुना, और पूरे भाषण में या पूरे बयान में जो मुख्य उनकी बात थी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं या कुछ अन्य लोग हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट किए जिसके आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि ये पूरे के पूरे न्यायिक सिस्टम को बेकार कर देगा, खराब कर देगा। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि जो इनके द्वारा एक ऐसी कोशिश हुई कि मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करके उन पर ये माने कि उन्हें ये भयभीत किया जा सके उनके पक्ष में निर्णय लेने के लिए, और इसी चलते वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए जाने का फैसला ले रही हैं कि इस तरह की जो कोशिश है, जो कोर्ट को डराने की कोशिश है, भयभीत करने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है, वो पूरे न्यायिक व्यवस्था के लिए सही एक चीज़ नहीं है, और इसके विरोध में इसे रोकने के लिए जो कानूनी अधिकार है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसका उन्होंने सहारा लिया। तो ये बात अब बिल्कुल उनके बयान के बाद स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो सोशल मीडिया में कुछ जो पोस्ट इनके द्वारा डाले गए हैं, संबंधित व्यक्ति के द्वारा डाले गए हैं, उन्हीं के आलोक में है, जिसमें उनका मुख्य जो तर्क है वो यही है कि इन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे के पूरे न्यायिक व्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया लोगों के बीच में पैदा हो रही है या हो सकती है, और इससे ये ऐसा संदेश जा सकता है कि न्यायालय भयभीत होकर कोई फैसला लेता है या उसे लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी कोशिशों को रोकने के लिए उनके द्वारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लिया गया है। तो उनकी इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि ये तर्क अपने जगह में कितना सही है, और अवमानना का जो ये अर्थ बना दिया गया है कि ऐसी किसी भी बात को लोगों द्वारा नहीं कहा जाए जिससे न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास डिगता हो। ये बिल्कुल एक मनमाना सा चीज़ है। किसी भी बात को, किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को इस रूप में ढाला जा सकता है कि इससे जो न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों में प्रतिकूल धारणा पैदा हो सकती है। बिल्कुल मनमाना है। इसमें जज के पास ये छूट है कि वो चाहे तो इस पर अडिग रहे कि नहीं, इस फलाबाद से न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों में प्रतिकूल भावना की संभावना पैदा हुई है। कोई उससे विपरीत बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यानी इसके जरिए उसके पास एक तानाशाही की हद तक का शक्ति हासिल हो जाता है। इसलिए इसे देखा जाना चाहिए कि क्या लोगों द्वारा न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहना, न्यायालयों के खिलाफ कुछ कहना, जजों के खिलाफ कुछ कहना, क्या उसे अवमानना के दृष्टिकोण से देखना चाहिए या उसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। जहाँ तक
लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलाए जाने का सवाल है। तो अगर इस नज़रिए से हम देखें तो अवमानना को केवल उस हद तक लागू होना चाहिए जहां कोर्ट द्वारा किसी कानून के तहत दिए गए जायज आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इससे परे कुछ भी अवमानना के तहत नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र में प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए जनता के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो संविधान बनाया गया है, उसे पालन करने के लिए केवल और केवल उसके पालन को सुनिश्चित कराने की शक्ति ही होनी चाहिए। और ये शक्ति कोर्ट के पास अवमानना के जरिए निसंदेह सुरक्षित रहनी चाहिए, ताकि जो लोक निर्मित कानून है, लोकतंत्र द्वारा निर्मित कानून है या संविधान है, उसका पालन सुनिश्चित हो सके और देश कानून से चल सके। अब इसके दूसरे पहलू को लेके चलते हैं कि क्या इसके तहत उन बातों को भी आना चाहिए जिससे न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठता हो, जिससे न्यायिक व्यवस्था के प्रतिष्ठा पर सवाल उठता हो। तो मेरा बिल्कुल साफ विचार है कि अवमानना की जो ज़रूरत है वो आदेशों, जायज आदेशों के पालन तक ही सीमित रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बात जो न्याय व्यवस्था के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ बोला जाता हो, उसको इस आधार पर अवमानना योग्य या नहीं ठहरा दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर उसे नहीं दबा दिया जाना चाहिए कि इससे न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंच रहा है, या फिर किसी जज को इससे भय लग रहा है, या फिर वो दबाव में आ रहा है। क्योंकि इसकी छूट तो जजों को है ही नहीं कि वो किसी भी तरह के दबाव में आए, कोई भी कुछ भी कहे, इसकी छूट उन्हें नहीं है कि वो किसी भी तरह के प्रतिकूल टिप्पणी या किसी भी प्रतिकूल बातों के चलते दबाव में आए, भयभीत हों। क्योंकि उनका जो खुद का शपथ है वो ये कहता है कि वो बिना किसी भय या पक्षपात के अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। जब यह उनके शपथ में ही स्पष्ट है कि वो किसी भी हालत में न तो भयभीत होंगी, न पक्षपात करने की कोशिश करेंगी, तो ये कहना कि किसी के द्वारा कोई बात कह दी गई और इसके द्वारा वो दबाव में आ गई या भयभीत हो गई, तो ये बिल्कुल नहीं मानने योग्य है। क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य के आचरण के अनुसार न तो भयभीत होना है, न ही दबाव आना है। तो ये कहना कि किसी बात से न्यायपालिका में दबाव बन जाता है, ये खुद उनके शपथ के खिलाफ है, उनके कर्तव्य के खिलाफ है और बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। और जब ये बात मानने ही योग्य नहीं है, तो उसके आधार पर अवमानना जैसी चीज को लागू करना और उससे किसी को दंडित करना, ये बिल्कुल एक तानाशाही रवैये को दिखाता है और जायज जो जनभावना है, जो लोक भावना है, उसे दबाने की कोशिश है। उसे तो अपना काम बिना किसी भय या पक्षपात के करते रहना है। तो अब इस मामले में भी अगर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल या बाकी कुछ अन्य लोगों द्वारा जो सोशल मीडिया में पोस्ट हुए हैं, उससे ऐसी कोशिश लगती है कि न्यायपालिका में दबाव बनाने की कोशिश हो रही है,
जो कि न्याय के लिए ठीक, न्यायिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई चीज हुई भी है, किसी तरह का पोस्ट डाला भी गया हो जिससे कि मैंने कि माननीय जो जज महोदय हैं उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल बात लोगों के सामने आई है, तो इस चीज के होते हुए भी स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस महोदय हैं उनको किसी भी तरह के भय में आने की छूट नहीं है, क्योंकि शपथ उनको इसकी छूट नहीं देती है। और इसके आड़ में ये कहना कि अगर इस तरह की कोशिश की गई है तो वो न्यायिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कोशिश हो सकती है और इसे रोकना जरूरी है। और उसकी आड़ में ये जो बातें हैं, ये जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं अरविंद केजरीवाल और बाकी अन्य लोगों के द्वारा, उसको दबाना, उस व्यक्ति को दबाना, इस हद तक दबाना कि वो किसी तरह की कोई बात न्याय व्यवस्था के खिलाफ या जज के खिलाफ नहीं उठा सके, इसका हर हाल में विरोध होना चाहिए। और इसलिए जो अवमानना का विषय है उसे व्यापक पब्लिक डिबेट में लाना चाहिए। और जो न्यायपालिका ये शक्ति जिसे कह सकते हैं कि मनमाना शक्ति हासिल करते जा रही है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और उसे जो उसका वास्तविक स्थिति है या वास्तविक स्टेटस है कि वो केवल एक सहायक संस्था के रूप में है, न कि सर्वोपरि शक्ति के रूप में। इसे लोगों के बीच में व्यापक विचार विमर्श में लाया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो मेरी राय में अरविंद केजरीवाल या कुछ अन्य लोगों द्वारा जो पोस्ट डाले गए हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डाले गए हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि इनका जो रवैया है, जज साहिबा का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण झलकता है। आरएसएस और बीजेपी समर्थक जो संस्था है अधिवक्ता परिषद, उसमें उनका शामिल होना, उसमें भाषण देना, ये ऐसी भावना पैदा करता है कि जज साहिबा किसी पक्षपात वाली स्थिति में ग्रस्त हो सकती हैं। तो इस बातों के आधार पर जो इनके खिलाफ अवमानना चलाया जा रहा है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर ये बातें अपनी जगह हैं भी तो उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं था तो उन्हें इन बातों के होते हुए भी किसी भी तरह से दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपना कर्तव्य संविधान के प्रति उनके दायित्व के आलोक में करना चाहिए। और जो उनके शपथ में एक और बात होती है कि वो संविधान और कानून की मर्यादाओं की रक्षा करेंगे। तो इस बात को भी इस सारी घटना को इस बात से भी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या जो न्यायपालिका के किसी आचरण से या स्वर्णकांता शर्मा जी के किसी आचरण से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि संविधान की जो मर्यादा है वो कहीं न कहीं आहत हुआ है। उन्होंने जो ये पक्षपातपूर्ण जन प्रदर्शन किया है जिसमें एक समुदाय विशेष, एक विचारधारा विशेष के गोष्ठियों में जाना, निसंदेह ये लोगों को सोचने पर विवश कर सकता है कि जो जज हैं वो निष्पक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता या पक्षवाद जैसे जो पक्षपात रहित होने की जो बात संविधान में है वो
कहीं न कहीं इसमें नहीं दिख रहा है, उसको उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ये बनाकर कि इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था पर लोगों को का जो विश्वास है वो आहत हो रहा है। इससे जजों को प्रभावित करने की जो एक कोशिश है वो जाहिर हो रही है, और इससे उसके आधार पर जो अवमानना का मामला चलाया जाने का निर्णय लिया है, वो एक गलत कोशिश लगती है। और अवमानना की आड़ में जो लोगों की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश लगती है। इसलिए इसकी समीक्षा लोगों द्वारा किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसे जल्द से जल्द किसी प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक डिबेट में लाया जाना चाहिए, और एक बिल्कुल व्यापक समीक्षा अवमानना की और न्यायिक व्यवस्था की भी की जानी चाहिए। नमस्ते।